Hello, everyone, and good morning to everybody. I hope you all are doing great at your places and enjoying your day. सुनने में अच्छा लगा ना? बिकॉज इंग्लिश है ही ऐसी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप उस मोबाइल फ़ोन को लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत देखेंगे। उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, उसकी फ़ोन की क्लैरिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए। इवन लास्ट में आप ये देखेंगे कि क्या वो फ़ोन आपकी अफोर्डेबल काउंटिंग अमाउंट में है कि नहीं है। ऐसा ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सारी वीडियोज़ को सर्च आउट करेंगे कि किस तरीके से आप बहुत ईज़िली इंग्लिश को सीख सकते हैं। मैं लेकर आई हूँ बहुत ईज़ी तरीका जिससे कि हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। एक्चुअली सब लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम बनाए हुए हैं कि इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। इंग्लिश को सीखना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन इंग्लिश को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना कि सबसे पहले इंग्लिश का ओरिजिनल हुआ कैसे? क्या इंग्लिश लैंग्वेजेज़ से और लैंग्वेजेज़ कनेक्टेड है? वो इंग्लिश पहली बार क्यों बोली गई इंडिया में? आप सब जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स आए थे और उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश बोली जाती थी। धीरे-धीरे उन्होंने जो इंग्लिश स्कूल्स सेटअप किए थे, वहाँ पर इंग्लिश कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स बनते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ से कि इंग्लिश का ओरिजिनल हुआ कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स को। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स से ही हमारे वर्ड्स बने हुए हैं और उन वर्ड्स को ही एक फॉर्मेशन, एक सीक्वेंस में लगाकर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग देखें कि हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज़ अ बैट। अगर हम इसको डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यह है एक बैट। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं हिंदी में, हम लोग बोलते हैं ये एक बैट है या यह एक बैट है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपको, लेकिन हम लोग इन वीडियोस के थ्रू इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी कोशिश करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली टू शेयर, कॉमेंट, लाइक, and if you give any suggestion, I'll always accept. Thank you so much.